हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का यदि आप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सीबीटी 1 की एक स्टेप तो आपने क्लियर कर ली, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आरआरबी जेई सीबीटी 2। बस एक स्टेप निकाल दी फिर तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई खास बात नहीं है। मानते हुए चलते हैं 1 महीने में एग्जाम होने जा रही है, डेट अनाउंस हो जाएगी जल्दी, लेकिन हम मान लेते हैं 1 महीने में एग्जाम होने जा रही है। मतलब ये 1 महीना यदि मैंने जी जान लगा दी तो मेरा क्लियर है सिलेक्शन, मैं जेई बन जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं देखना है इधर उधर। तो एक जॉब पक्की हो जाएगी, उसके बाद की प्लानिंग कर। तो 1 महीना है मेरे पास जिसमें मुझे डट के प्रिपरेशन करनी है और जेई बनना ही बनना है। प्लानिंग कर रहे होंगे आप लोग 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करें, सर कैसे स्कोर किया जाए। एक सीट है, 15 कैंडिडेट है, 15 टाइम सिलेक्शन हुआ है, 15 फाइट करेंगे एक सीट पर। कंपटीशन तगड़ा होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ने अभी प्रिपेयर करके सीबीटी 1 निकाला है, वो कैसे प्लान करें। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीटी 2 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये 1 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2019 में जब आरबीजी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, उसमें सब्जेक्ट में क्या वेटेज रहा था, अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कितने आए थे, अकॉर्डिंगली हम क्या सर प्लान कर सकते हैं 2024 की एग्जाम को सीबीटी 2 के लिए जो 2025 में होने जा रही है। आइए डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी के लिए। यदि हम पहली बात करें बिल्डिंग मटेरियल प्लस कंस्ट्रक्शन की, इसमें आपका मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। बिल्डिंग फिनिशेस, मेंटेनेंस, ये सब आ गया है इसमें। इसके वेटेज की बात करें 25 से 28 मार्क्स का वेटेज रहा था। ये हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी। तो पहली प्रायोरिटी बीएमसी होना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल कस के पढ़ डालो। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिनिशेस, ये सब एकदम मस्त तरीके से रट डालो। 25 से 28 मार्क्स का वेटेज रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का वेटेज थोड़ा सा कम है, 3 से 5 मार्क्स है। ये हम केवल टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, 100 आउट ऑफ, ठीक है, 100 में से बात हो रही है। ऑटोकेड की बात करें तो 1 से 3 मार्क्स का वेटेज है। सीपीएम कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का 1 to 3 मार्क्स, कुछ ज्यादा खास वेटेज है नहीं इन सब्जेक्ट्स का। यदि हम और रेलवे इंजीनियरिंग पर जाएं तो 2 से 3 मार्क्स का वेटेज रहा है। मैकेनिक्स 2 to 4 मार्क्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 to 4 मार्क्स। ये एक ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको डेटा नजर आ रहा है कि एक एवरेज वैल्यू इतना आप मान सकते हो, इतना 2019 में वेटेज रहा है सब्जेक्ट्स का। स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 से 4 मार्क्स इनका भी रहा है। देन टनल ब्रिजेस एयरपोर्ट 3 to 5 मार्क्स। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें 3 से 6 मार्क्स का वेटेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स 4 से 6 मार्क्स, सर्वेइंग 4 से 6 मार्क्स, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन 4 to 6, एनवायर इंजीनियरिंग ड्राइंग इट इज 4 to 7, स्टील स्ट्रक्चर 5 से 8, आरसीसी 6 से 8, सोम 6 से 9 और सॉइल मैकेनिक्स 7 से 9। तो क्या प्लान करें सर। ये एक एवरेज वैल्यू आपने बता दी कि ऐसा मानते हुए हम चल सकते हैं कि इस बार भी ये वेटेज रहने वाला है। तो सर कौन से सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी दें, क्या हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सबसे प्रायोरिटी पे रखें। बिल्कुल, पहली तो यही होगी, यही आपको सबसे पहले पढ़ डालना है, रट डालना है। उसके बाद आप आओ मेरे अकॉर्डिंग सॉइल मैकेनिक्स पर आओ, 7 से 9 मार्क्स का वेटेज है। सॉइल मैकेनिक्स एकदम दबा के पढ़ डालो। देखो, एसएससी जेई की आपने प्रिपरेशन कर रखी है यदि, तो आपने थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ा होगा, क्योंकि एसएससी जेई में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते थोड़ा सा इन डेप्थ हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो भी आप सॉल्व कर पाए। लेकिन अब आरआरबी जेई का डिमांड दूसरा है, यहाँ पर कोई इतने इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आने वाले। यहाँ ऊपर ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जो चीज याद करने वाली होती है। जो एसएससी जेई आज से हम 2022 के पहले पहले देखें तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, वही क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई में देखने को मिलेंगे। 2022 के बाद एसएससी में थोड़ा सा इन डेप्थ गए हुआ, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, रीजन आने लगे। बट यहाँ पर हम इन सब चीजों को अवॉइड कर दें कि एक आध दो क्वेश्चन कभी आए तो आए, चांस बहुत कम है। हम ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो सेकेंड नंबर पर आप सॉइल मैकेनिक्स को उठा सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस मिलकर के अराउंड आप मान सकते हैं 10% के आसपास वेटेज रहने वाला है। आरसीसी आप 6 से 8 मार्क्स का है, ये आप उठा लीजिए। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर भी 5 से 8 है, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, स्टील स्ट्रक्चर भी आपको करना है। 4 से 6 मार्क्स का यहाँ पर सर्वे फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको नजर आ रहा है। तो ये और इंजीनियरिंग ड्राइंग भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 से 7 मार्क्स। स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, सोम, सॉइल, तो ये जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है,
ये आप पहले उठा लो भाई। उसके बाद यदि यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हो फिर मेरे हिसाब से आपको हाईवे इंजीनियरिंग उठा लेना चाहिए। हाईवे इंजीनियरिंग के बाद फिर आप ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पर वेटेज वाइज छोटे दिख रहे हैं लेकिन है अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, तो इस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। देखो मेरा सजेशन आपको रहेगा बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, एक महीना बचा है, डिटेल अब में जा भी नहीं सकते हम, क्योंकि यदि हम डिटेल में चले गए तो आधे सब्जेक्ट होंगे, आधे तो हो ही नहीं पाएंगे। तो जितना पढ़ रखा है आपने नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको यदि इन डिटेल दिख रही है उसको कट आउट कर दो। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के बेसिस पर नोट्स का रिविजन इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आप करिए। हम भी आपके लिए कुछ लेकर के आने वाले हैं यूट्यूब पर स्पेशल क्लास पर, कोर्स पेड कोर्स के फॉर्म में भी, तो जरूर कनेक्टेड रहिए इस चैनल के साथ। जो भी स्टूडेंट SSCG 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 6 महीने का कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी में 3199 रुपीज में, अभी 60% का ऑफ चल रहा है। 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 12 महीने का कोर्स आपको 4799 में मिल जाएगा। और यदि 2026 पर जा रहे हो तो 2 साल का कोर्स 6399 में। ये 2 साल का जो कोर्स है इसमें सारे एग्जाम कवर हो गए, वैसे तो सभी में कवर हो गए, लेकिन जो बच्चा एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश जिसने स्टार्ट ही करी है, उसको 2 साल के कोर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद वो सारी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके पास सारा कंटेंट आ चुका होगा, सारी एग्जाम के प्रोसीजर को, पैटर्न को वो समझ चुका होगा। कोड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं APP11 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, 60% ऑफ के लिए। सो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को प्लान करना लास्ट 1 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप RRB JEE CBT 2 को क्लियर कर पाओगे।